Hello guys, welcome to my channel and today I am going to show you how to configure Yum server. So चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको एक स्लाइड पर लेकर चलता हूँ। यम को समझने से पहले हमें आरपीएम को जानना होगा कि आरपीएम होता क्या है लाइनेक्स में। अगर हम लाइनेक्स की बात करें, अगर हम विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ में हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। वैसे ही लाइनेक्स की लैंग्वेज में हम उसको पैकेज बोलते हैं, फिर आरपीएम बोल सकते हो आप। So RPM basically is a tool or command by which we can manage the RPM, but this utility we can need to install RPM dependency manually step by step as an admin. It will not install require RPM or dependency automatically in my machine. दोस्तों होता क्या है, अगर हम लाइनेक्स सिस्टम की बात करें तो जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर या फिर पैकेज इंस्टॉल करते हैं तो एक आर पी एम इटसेल्फ कमांड होती है। लाइनेक्स में अगर हम बात करें तो एक आर पी एम इटसेल्फ कमांड होती है कि जो कि पैकेज को इंस्टॉल करने के काम आती है। अगर हम आर पी एम की बात करें, जब भी हम आर पी एम के थ्रू कोई पैकेज वगैरह सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करते हैं, लाइक आप एच टी टी पी को ले लीजिए, अगर हम उसको इंस्टॉल कर रहे हैं तो जब भी हम कमांड फायर करते हैं तो उस पैकेज की ना कुछ डिपेंडेंसी आती है, तो वो एक एरर शो करता है। जब भी आप कमांड फायर करोगे वो एक्चुअल में एरर नहीं होता है, बट वो ये बताता है आपको अगर आपको ये एच का पैकेज इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको इसकी जो रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। सो इसमें क्या हो रहा था, अगर सपोज करो एक हमें एच का कोई पैकेज इंस्टॉल करना है तो एडमिन को ना मैनुअली स्टेप बाय स्टेप जितने भी सारे उसके रिक्वायर्ड आरपीएम्स थे, डिपेंडेंसी थी, उनको इंस्टॉल करना पड़ रहा था। तो इसमें एडमिन का काम बहुत ही पड़ा था। तो मार्केट में एक नया टूल लॉन्च हुआ जिसको हम बोलते हैं यम, येलो डॉक अपडेट मॉडिफायर, और ये येलो डॉक अपडेट मैनेजर। यम बेसिकली क्या करता है, यम बेसिकली इज ए स्मार्ट टूल विच इज़ ऑल्सो यूज टू इंस्टॉल एनी आर पी एम विथ ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी रेजोल्यूशन। हाँ तो गाइज यहाँ पर क्या होता है, यम बोलता है कि मेरे को एक पाथ दे दीजिए, मेरे को एक पैकेज का एक बंडल दे दीजिए, एक रेपो डाटा दे दीजिए। वो कहीं उसको कुछ नहीं पता, वो कहीं किसी भी लोकेशन पर रखा हो आपके। अगर हम लाइनेक्स से बात करो, वो किसी भी लोकेशन पे रखा हो, बस उसको एक पाथ देना होगा। उसकी एक फ़ाइल होती है, उसमें बेस यूआरएल में उसको पाथ असाइन करना होगा, और आप कहीं पर भी बैठे हो, कहीं किसी भी लोकेशन पर। दोस्तों आरपीएम में क्या होता था, अगर आरपीएम में अगर आपको कोई पैकेज या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो होता क्या था, पहले आपको लोकेशन पर जाना पड़ेगा उसकी जहाँ पर वो पैकेज अवेलेबल है, अदरवाइज़ आप कहीं से भी वो कमांड फायर नहीं कर सकते हो। तो यम क्या कहता है कि आप कहीं पर भी बैठो, उसको कुछ नहीं पता, उसको बस उसका एक रेपो डाटा चाहिए होता है, उसको एक पैकेज का एक बंडल चाहिए होता है। आप कहीं पर भी बैठो हो, जब उसकी कॉन्फ़िगरेशन आप कर दोगे उसकी फ़ाइल में, आप कहीं पर बैठ के कोई भी कमांड फायर कर सकते हो। सपोज अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना, लाइक आप एच को ले लीजिए या फिर DHCP कुछ भी ले लीजिए, तो आपको क्या करना होगा, कहीं पर भी बैठो आप एक कमांड फायर करोगे सीधी, यम इंस्टॉल एंड और पैकेज का नेम दे, उसकी जितनी भी डिपेंडेंसी होगी रिक्वायर्ड वो ऑटोमेटिक रिजोल्व कर लेगा, आपको कोई नीड नहीं होगी। ओके ये थोड़ी सी थ्योरी है, चलो मैं प्रैक्टिकल स्टार्ट करता हूँ। गाइस अभी मैं जब यन की कॉन्फ़िगरेशन करूँगा तो उसमें एक सिंटेक्स आता है उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में, जिसको हम बोलते हैं बेस यूआरएल। तो बेस यूआरएल ना टू टाइप के होते हैं, एक तो लोकल यूआरएल्स होते हैं और एक नेटवर्क बेस या फिर इंटरनेट बेस। चलो नेटवर्क और इंटरनेट को मैं बाद में देखूंगा, अभी इसको भी कवर करना है। सबसे पहले मैं लोकल यूआरएल का बता देता हूँ। लोकल यूआरएल में जो सिंटेक्स यूज़ होगा, ये आपका सिंटेक्स है। यहाँ पर बेस यूआरएल आएगा आपका, तो उसके बाद इतनी ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन है जो लोकल यूआरएल यूज़ करेगा। देन उसके बाद यहाँ पर जहाँ पर भी आपका रेपो डाटा होगा, सपोज करो मेरा पेरेंट डायरेक्टरी यानी कि रूट फाइल से मेन डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर बना रखा है मैंने, जिसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। लाइनेक्स, अगर हम लाइनेक्स की बात करें तो लाइनेक्स में फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं, जैसे विंडोज़ में आप फोल्डर बोलते हो ना, वैसे ही लाइनेक्स में हम डायरेक्टरी बोलते हैं। सपोज़ करो आपका एक डायरेक्टरी बना रखी है आपने रूट के मेन फाइल सिस्टम पर, और देन उसके अंदर आपके सॉफ्टवेयर पड़े हैं, सपोज़ करो पैकेजेस पड़े हैं, और रेपो डाटा भी इसी के अंदर पड़ा है आपका। तो यहाँ पर सॉफ्टवेयर के अंदर रेपो डाटा पड़ा है, और आपके पैकेजेस पड़े हैं, ठीक है। तो आपको बस इतनी ही लोकेशन देनी होगी। ये डबल स्लैश के बाद आप एक स्लैश, तो ये उसका आएगा जो हमारी लोकेशन है ये, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, इसको रट्टा नहीं मानना, लेकिन यहाँ इतना तो रट्टा मान लो आप, ये तो आना ही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस एक बात, एक पॉइंट और ले लीजिए यहाँ से। यम ऑलवेज वर्क्स ऑन रेपो डाटा डायरेक्टरी टू मेंटेन द इंडेक्सिंग फाइल इन एक्सेल फॉर्मेट।
यहाँ पर यम बोलता है, उसको ना पैकेज समझ में नहीं आता, उसको नहीं पता पैकेज क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, उसको मतलब है वो अपने रेपो डाटे से। गाइस होता क्या है यहाँ पर, सपोज करो यहाँ पर कुछ पैकेजेस होते हैं, हम पैकेजेस को एक ना एक डॉट एक्सएमएल फाइल में ना कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको इसको रेपो डाटा बना लेते हैं उसका, देन वो तब काम करता है। ठीक है, अभी इसको मैं बताऊँगा आपको एक ऐसे मेंटेन करते हैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिकल पर लेकर चलता हूँ। गाइस प्रैक्टिकल के लिए मेरे पास एक VMware है जिसको हम वर्चुअल मशीन बोलते हैं। मैंने इस पर रेड हेड के फ्लोवर इंस्टॉल कर रखा है, लाइक मैंने RCL एड इंस्टॉल कर रखा है। आप सैंडोस भी कर सकते हो या फिर आप फेडोरा कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर हो आप कर सकते हो, कमांड सेम ही है अगर हम सैंडोस की बात करें और फेडोरा की बात करें। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर RCL का एक 8 वर्जन इंस्टॉल कर रखे हैं जिसको हम रेड हेड एंटरप्राइज बोलते हैं। ओके, मैं लॉगिन करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप डीवीडी के थ्रू कैसे पैकेज को इंस्टॉल, कैसे पैकेज को मतलब मेंटेन करते हो यम सर्वर के थ्रू। तो मैंने यहाँ पर क्या करूँगा, मैंने डीवीडी कनेक्ट करके यहाँ पर ये अब मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ डीवीडी कनेक्ट करके उसको एक ISO इमेज दे रखी है RCL की। ठीक है, चेक करता हूँ मैं आपकी इमेज DF-H। गाइस DF-H एक कमांड होती है जो भी अपनी एक्सटर्नल डिवाइसेस कनेक्ट होती है, लाइक CD DVD ले लीजिए आप, USB और जितनी भी हार्ड डिस्क वगैरह होती है यहाँ पर वो सब शो करती है। एक LSBL की कमांड होती है। गाइस सैंटोस फेडोरा और आर्टिनो सेम ही कमांड होती है, ये इसी का फ्लोवर होता है। ठीक है, अब इतना ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ा। ये मेरी CD यहाँ पर शो कर रही है। ठीक है, बस लिनक्स में अगर हम बात करें, लिनक्स में क्या होता है, अगर हम कोई से भी USB ड्राइव या फिर आप हार्ड डिस्क वगैरह कोई भी कनेक्ट करते हो एक्सटर्नल डिवाइस, तो लिनक्स क्या कहता है कि आप बिना माउंट किए हुए उसको यूज़ नहीं कर सकते हो। सपोज करो आपने कोई USB ड्राइव वगैरह लगाई है, सबसे पहले आपको ना किसी किसी एक ड्राइव पर उसको माउंट करना होगा, अदरवाइज आप यूज़ नहीं कर पाओगे। ठीक है, जैसे एक काम करता हूँ, मैंने यहाँ पर एक इसको IP दे रखी है, इफ़ कॉन्फिग, ये मेरा एक इथरनेट पोर्ट का नाम है INS33। मैंने इसको ये IP असाइन कर रखा है, ये 192.168.10। इसी सीरीज़ का मैंने, इसी सेम नेटवर्क का मैंने अपनी फिजिकल मशीन जो है मैंने उसको भी असाइन कर रखा है IP। अब मैं क्या करूँगा, अपनी वर्चुअल मशीन को ना पुट्टी पर ले लेता हूँ। यहाँ पर आपको अच्छा फील होगा, लाइक जैसे कि आप रियल में कर रहे हो। ठीक है, मैंने एक ग्राफिक वाला इंस्टॉल कर रखा है। कमांड मैं टर्मिनल पर ही फायर करता हूँ, वहाँ पर भी और यहाँ पर भी टर्मिनल पर ही फायर करूँगा। 0.10 IP है। ओके, मैं यूज़र नेम दे देता हूँ, मैं अपने रूट से ही लॉगिन कर रहा हूँ उसको। ठीक है, मैं पासवर्ड असाइन कर देता हूँ। ओके, अब ये मैंने क्या किया, मैंने रिमोटली, आपको गैस पता होगा कि मैंने रिमोटली ही पुट्टी के थ्रू उसको अपनी मशीन को, जो मेरी ये वर्चुअल मशीन है ये इसको मैंने एक्सेस कर लिया है। अब मैं जो भी कमांड यहाँ फायर करूँगा वो एक्चुअल में इस पर नहीं हो रही है, वो मेरी जो मेन सर्वर है, मेरा जो सर्वर मशीन है इसी पर वो फायर होगी कमांड। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, DF-H करेंगे आप। गाइस देखो, मेरी जो एक लोकेशन है डेव SR0 के अंदर मेरी एक ये CD पड़ी हुई। पहले मैं इसको एक टेम्परेरी कहीं माउंट कर लेता हूँ। मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ MKDIR करके, सॉफ्ट, मैंने सॉफ्ट नाम से एक फोल्डर बनाया है जिसको हम लाइनक्स में डायरेक्टरी बोलते हैं। ठीक है, मैं इसी डायरेक्टरी पर पहले CD अपनी जो DVD है इसको मैं माउंट करूँगा बाई यूजिंग कमांड माउंट। इसमें किसको माउंट कर रहे हो आप, डेव SR0 को। मेरे को इसको ही तो माउंट करना है, और कहाँ पर माउंट करना है, सॉफ्ट के अंदर। ठीक है, अब मैंने जो अपनी डायरेक्टरी बनाई थी सॉफ्ट, वो एक एम्प्टी थी, उसमें कुछ नहीं था। अब मैं उसको चेक करूँगा तो जितना भी DVD का मेरा कंटेंट है ना वो सारा इसमें आ जाएगा। ये देखिए गाइस। ठीक है, अब मेरे को इसमें से कुछ नहीं चाहिए होगा, मेरे को नीड होगी एक ऐप स्ट्रीम फोल्डर की और एक बेस ओएस की। हमारे इसमें जितनी पैकेज है ना सब इन्हीं दो फोल्डर में पड़ा है। ठीक है, देखते हैं हम LS सॉफ्ट के अंदर बेस ओएस, और मैं एक देख लेता हूँ, एक साथ में दो भी कमांड फायर कर सकता हूँ, लेकिन मैं अलग अलग करता हूँ। ठीक है,
देखो सॉफ्ट के अंदर एक कैपेसिटी, देखो गाइस मेरा एक सॉफ्ट के अंदर एक बेस ओएस की एक ट्रैक्टी है जिसके अंदर मेरा पैकेज भी पड़े और रेपो डाटा भी। गाइस जो यम वर्क करता है वो इस रेपो डाटा पर काम करता है, वो पैकेज पर कोई वर्क नहीं करता है, ठीक है। ये आरपीएम्स पड़े और ये उसका रेपो डाटा, और इस ये मेरी लोकेशन है बेस जहाँ पर मेरा रिक्वायर आरपीएम और रेपो डाटा पड़े हैं। अगर मैं यहाँ पर चेक करूँगा एलएस करके सॉफ्ट के अंदर बेस उसके अंदर पैकेज में अगर मैं चेक करूँगा तो सारे मेरे को पैकेजेस हो जाएंगे, ये मेरे जितने भी है ना सारे पैकेज पड़े हैं। और ऐसे ही एलएस करके सॉफ्ट के अंदर एक था एप स्ट्रीम, देन उसके अंदर पैकेजेस, इसके अंदर भी कुछ आरपीएम्स मेरे पड़े होंगे, ये देखिएगा इसके अंदर ये पड़े। अरे हमारा एक रेपो डाटा को अगर मैं आपको चेक करके बताऊँ, सॉफ्ट के अंदर बेस और उसके अंदर रेपो डाटा, तो उसमें ये कुछ फाइल होती है इंडेक्शन फॉर्मेट में, ये फाइल होती है जिसपे जो अपना यम है ना वो काम करते हैं। इसमें क्या कर रखा है, जितने भी ये मेरा पैकेज है इसमें जितने भी पैकेज थे ना उन सबको एक रेपो डाटा में कन्वर्ट करके बना रखा है एक डाटा, ठीक है। तो यम जो काम करेगा वो इसी पर काम करेगा, ना कि वो एक्चुअल पैकेजेस पर काम करेगा, उसको ये रेपो डाटा की नीड होती है। चलो मैं स्टार्ट, चलो तो मेरे पास दो लोकेशन आ गई है, एक तो एलएस, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था एलएस सॉफ्ट के अंदर बेस ओएस, ठीक है, और एक एलएस सॉफ्ट के अंदर एप स्ट्रीम। मेरे पास ये दो लोकेशन आ गई है जहाँ पर मेरा जो डाटा है पड़ा हुआ है यम सर्वर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। तो चलो अब यम की ना कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। एक फ़ाइल होती है हमारे एटीसी के अंदर, एक यम की जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल होती है, वहाँ पर हमें इसको एक्टिंग करना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस एक वी आई कमांड होती है एडिटिंग के लिए, जो हम यूज़ करते हैं फाइल के लिए। एक वी आई होती है, एक विम होती है, इनमें कोई डिफरेंट नहीं है ज़्यादा, बस थोड़ा सा जो विम, अगर मैं विम की बात करूँ यहाँ पर तो इसमें थोड़ा सा कलरफुल दिखता है, थोड़े से फीचर्स है बस इसमें, और इतना कुछ नहीं है, ठीक है। मैं विम यूज़ कर रहा हूँ ई टी सी के अंदर यम डॉट रेपोज, एक हमारी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है। इस डायरेक्टरी के अंदर आपको एक फ़ाइल क्रिएट करनी होती है। अब फाइल का नाम कुछ भी दे सकते हो, लाइक एक्स वाई जेड कुछ भी ले लीजिए यहाँ पर नाम, लेकिन इसका जो एक्सटेंशन होना चाहिए फाइल का वो डॉट रेपो होना चाहिए, ये मैंडेटरी है। अगर आप डॉट रेपो नहीं लगाओगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है। मैं यहाँ पर एक फाइल बनाता हूँ मयूर डॉट रेपो, ओके। चलिए यहाँ पर मैं आई प्रेस करूँगा और मैं इंसर्ट मोड में आ गया, यहाँ पर देखिए। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगा ब्रैकेट यूज़ करूँगा, ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है। गाइस यहाँ पर ब्रैकेट जो है ये इसका सिंटेक्स होता है फाइल का, थोड़ा सा सिंटेक्स है, 4-5 लाइन का, ज़्यादा का नहीं होता है, ठीक है। ये ब्रैकेट तो ये मैंडेटरी है, लेकिन उसके अंदर आप कुछ भी नाम दे सकते हो, एक्स वाई जेड। फिर देन सेकंड लाइन में आएगा आपका नेम, दिस इज माई बेस्ट ओएस। गाइस यहाँ पर नेम के आगे आप कुछ भी लिख सकते हो, मैंने ये ऐसे ही लिख दिया है रिपोर्ट। आप यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो, एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना होगा बस, मेन जो लाइन होती है यही होती है, हमें जो हम लोकल यूआरएल यूज़ कर रहे हैं ना सब, कि हमारे जो पैकेज है वो हमारी इसी सर्वर पर रखे हुए हैं, हमें कहीं से नहीं लेना है, नेटवर्क के थ्रू भी नहीं लेना है और ना ही इंटरनेट के थ्रू लेना है, ठीक है। मैं अभी आपको बताऊंगा नेटवर्क के थ्रू कैसे लेते हैं और इंटरनेट के थ्रू बाई यूजिंग ई पी एल एक वो होता है, मैं आपको बताऊँगा ये सारे पैकेज कहाँ पर अवेलेबल होते हैं, कैसे इशू करता है। अभी मैं ये लेता हूँ प्रैक्टिस के लिए। बेस यूआरएल हमारा आएगा, मैंने आपको बताया था फाइल कॉलन डबल स्लैश, ये तो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। अब यहाँ पर हमें देना है कि हमारे जो रेपो डाटा है, हमारा जो रेपो डाटा रखा हुआ है वो कहाँ पर रखा हुआ है, आपको वो लोकेशन यहाँ पर असाइन करनी है। तो मेरा जो रेपो डाटा रखा हुआ था वो मेरा एक रूट के मेन फाइल सिस्टम पर, यानी पेरेंट डायरेक्टरी के अंदर एक मैंने सॉफ्ट नाम की एक डायरेक्टरी बनाई थी, देन उसके अंदर मेरा एक तो बी बैस ओएस। बस यहाँ पर स्पेलिंग का ना कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एक्चुअल में जो स्पेलिंग वो सही होनी चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। एक तो मेरा इसके अंदर रखा हुआ है यहाँ पर इनेबल इक्वल टू 1, गैस ये सिंटेक्स होता है फाइल का, यहाँ करना होता है आपको
ये बूट टाइम पर भी इनेबल रहेगा आपका। अगर हम यम की बात करें तो वो डिसेबल नहीं होगा, ठीक है। GPG चेक इक्वल टू 0। गाइस यहाँ GPG चेक चेक जो की होती है, एक GPG की होती है। अगर हम बात करें JNU प्राइवेट गार्ड जिसको हम बोलते हैं, होता क्या है, अगर हम विंडोज़ में बात करें जो लाइसेंस होता है ना विंडोज़ में, ऐसी एक्चुअल में ये एक प्राइवेसी गार्ड होता है। आप अगर GPG की, अगर मैं GPG की को अभी नहीं ले रहा हूँ, अगर मैं यहाँ बंद कर दूंगा ना, तो उसको GPG की जो है असाइन करनी पड़ेगी। अगर आप कुछ भी पैकेज इंस्टॉल करोगे तो पहले वो आपकी जो की है वो एक्सपोर्ट होगी। अगर वो मैच करेगी, उसकी जो पब्लिक की होती है, अगर वो उससे मैच कर गई तो वो आपको इंस्टॉल करने देगा, अदरवाइज नहीं करने देगा आपको कोई सा पैकेज इंस्टॉल, ठीक है। अभी मैं इसको 0 ले लेता हूँ। गैस मैं इसको फाइल को सेव भी कर सकता हूँ कि अभी मेरे पास एक और पाथ है, मैं चाहूँ उसके लिए एक दूसरी फाइल क्रिएट कर सकता हूँ, बट एक्चुअल में मैं इसी पर कर देता हूँ, ठीक है। पाथ टू ले लेता हूँ, कुछ भी नाम दे दीजिए यहाँ, ठीक है। नेम इक्वल टू, चलो XYZ दे देता हूँ मैं। हाँ, पेस URL इक्वल टू फाइल कॉलन डबल स्लैश। यहाँ पर सेम ये देखो, ये डिफ़ॉल्ट है URL जो होता है। हाँ, लोकल की अगर हम बात करें तो देन उसके बाद लोकेशन हमारा रेपो डाटा कहाँ रखा है, स्लैश के अंदर एक शॉप नाम का हमने एक डायरेक्टरी बनाई थी, देन उसके अंदर हमारा एप स्ट्रीम, स्पेलिंग देखो थोड़ा सा एस कैपिटल में, एप स्ट्रीम, ठीक है। गाइस हमें बस यही लोकेशन देनी होती है, क्योंकि हमारी लोकेशन जो थी ना, एक ये थी ना, स्लैश के अंदर सॉफ्ट ऐप स्टीम, देन उसके अंदर हमारे रेपो डाटा पड़ा हुआ था और पैकेज भी, और सेम इसी में हमें पैकेज की कोई ये रेपो डाटा की यहाँ पर लोकेशन नहीं देनी होगी, वो ऑटोमेटिक खुद ले लेगा। बस हमें जो मेन लोकेशन है वो बतानी होगी, वो खुद ऑटोमेटिक कर लेगा। यहाँ पर फिर इनेबल्ड सेम सिंटेक्स है, इक्वल टू 1, 0 कर दूंगा तो वो डिसेबल हो जाएगा। GPG चेक इक्वल टू 0, मैं भी यहाँ इक्वल टू 1 भी करूँगा, और यहाँ पर GPG की जो होती है वो भी यहाँ असाइन करूँगा। उसके थ्रू भी मैं आपको RPMs इंस्टॉल करना बताऊँगा, कैसे वो की को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर सेव कर देता हूँ WQ, ठीक है। अब यहाँ पर एक कमांड चलेंगे, yum clean all, ओके, yum repo list करेंगे। यहाँ पर जितने भी RPMs का डाटा होगा हमें वो शो हो जाएगा कि हमारा ये काम कर रहा है कि ये नहीं कर रहा है। गाइस यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारा एक पाथ 1 था, यहाँ पर कुछ भी नेम दे सकते हो, मैंने ये पाथ 1 दे रखा है, और यहाँ पर देखो ये लिख रखा है मैंने उसका रेपो का नेम। तो हमारे ये पैकेजेस जितने भी पड़े हैं ये रहे, इसमें इतने पड़े हैं, एक पाथ हमारा 1 है और पाथ 2 में हमारे ये पैकेज पड़े हैं। एक कमांड और चला सकते हो, हम रेपो लिस्ट ऑल करोगे यहाँ पर तो सारे पैकेज हो जाएंगे, ठीक है। ये इनेबल शो कर रहे हैं बूट टाइम पर भी, देखो हमने जो इनेबल इक्वल टू 1 किया था। गाइस मैं आपको आरपीएम के थ्रू अगर पैकेज इंस्टॉल करना बताऊं, लाइक अगर आप आरपीएम की बात कीजिए तो आरपीएम आप यहाँ अगर आरपीएम -IVS और पैकेज का नाम यहाँ पर कुछ भी दोगे, FTP इंस्टॉल करना होगा कुछ भी, तो उसके लिए क्या करना होगा, पहले आपको वहाँ जाना होगा जहाँ पर हमारा पैकेजेस पड़े होते हैं। तो उसमें पहले हम लोकेशन पे जाओ, फिर उसके बाद उसको ये कमांड चलाओ FTP। जैसे ही हम ये कमांड फायर करते हैं, देन उसके बाद वो डिपेंडेंसी आती है उसकी, तो पहले फिर उसको इंस्टॉल करो, फिर बहुत ज़्यादा काम उसमें बढ़ रहा था एडमिन का। अब यहाँ सिंपली सपोज करो मेरे को कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, यम इंस्टॉल HTTPD को ले लेता हूँ मैं, स्टार लगा देता हूँ। स्टार का मतलब ये होता है मेरे को नहीं पता आगे क्या नाम है इसका, तो वो खुद ऑटोमेटिक ले लेगा जो भी उसका नाम होगा। देखो मैंने एक पैकेज को इंस्टॉल किया है। इस पैकेज को इंस्टॉल करने के लिए 17 पैकेज आ रहे हैं जो इसकी डिपेंडेंसी होगी। तो कोई इंस्टॉलिंग डिपेंडेंसी एक ही आ रही है, इतनी सारी है डिपेंडेंसी है सारी। अगर मैं आरपीएम के थ्रू इसको इंस्टॉल करता ना, तो सबसे पहले मेरे को ये सारे इंस्टॉल करने पड़ते 1 बाई 1, देन उसके बाद मैं इसको इंस्टॉल कर पाता लास्ट में। लेकिन यम क्या बोल रहा है कि मुझे बस एक कमांड फायर करनी है आपको, मैं ऑटोमेटिक जो भी उसका रिक्वायर्ड डिपेंडेंसी होगी उसको खुद रिजॉल्व करूँगा। यहाँ वाई प्रेस कर देता हूँ, इंस्टॉलेशन साइज बता रहे हैं 19 MB का है, ठीक है। इज दिस ओके, मतलब आप बता रहे हो कि आपको यही इंस्टॉल करना है, तो हम यस कर देते हैं वाई। गाइस अब यहाँ देखिए आपका पैकेज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर इसको, 17 पैकेज ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस हो जाएगा। ये देखिएगा ये स्टार्ट हो गया है इंस्टॉलेशन, इतना टफ नहीं है, बहुत ईजी है।
बस सिंटैक्स में कोई एरर नहीं होना चाहिए, सिंटैक्स सेम होना चाहिए, और उसमें कोई रट्टा मारने की कोई नीड नहीं है। बस जो मैंने बताया था आपको, जो बेस यूआरएल होता है, तो अगर हम लोकल यूआरएल की बात करें कि हमारे सर्वर पर ही, हमारे लोकल सर्वर पे ही हमारे आरपीएम्स और पैकेज वगैरह उसी पर पड़े हम, उसी के थ्रू हमारा यम सर्वर हमें क्रिएट करना, तो वो आप फाइल वाला सिंटैक्स यूज़ करेगा। और बाकी आपका जहाँ पर भी आपका पैकेज पड़ा होगा, लाइक दूसरे सिस्टम पर कहीं नेटवर्क में हो या फिर इंटरनेट के थ्रू आप यूज़ कर रहे हो, तो आपको वहाँ वो पाथ देना होगा बस, और कुछ नहीं। गाइस देखो ये इंस्टॉल हो गया है यम। यहाँ गाइस एक दो कमांड हुआ है, सपोज करो यम, अगर मैं यम सर्च सर्च एफ को सर्च करता हूँ मैं कि हमारे पास रेपो डाटा में एफ अवेलेबल है क्या, जितने भी रेपो डाटा है उसका वो उसमें सर्च करेगा, और उसको आपको ढूंढ के आपके सामने कर देगा अगर हुआ तो उसके अंदर। देखो ये रहा एल एफ टी पी, जितनी पैकेज है ये रहा एफ टी पी का, एल एफ टी पी, ए वी एस टी पी, टी एफ टी पी, ये सब सारे पैकेज आ गए। अगर आपको एफ टी पी इंस्टॉल करना है तो यम इंस्टॉल एफ टी पी, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर वाई, ये वो इंटेक्ट नहीं करेगा आपको, जो मैंने पैकेज इंस्टॉलेशन के टाइम पूछते हैं आपको इंस्टॉल करना है क्या, वो नहीं पूछेगा। मैंने यहाँ पर हाइफन वाई यूज़ कर लिया, ओके। गाइस देखिए कितनी इजी है एकदम यम सर्वर के थ्रू, अगर आपको कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, एकदम एक कमांड फाइल करनी है, ओके गाइस। सो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ कि आप कैसे, आप रेपो डाटा कैसे क्रिएट करते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या करूँगा